ओके हमारे पास ये जो होती है ना, ये वाली ज्योमेट्री ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम, इसके अंदर एरिया है, पैरामीटर है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इट्स अ वेरी सिंपल वन, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके तो इसमें होता ही है कि आपके पास कपल ऑफ थिंग्स होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके अंदर मतलब सारा ग्राफ का टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर ये सब पढ़ लेंगे। यानी एरिया है और आपके पास पैरामीटर है। सबसे पहले आपके पास होती है शेप स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर इफ यू नो फॉर अ फैक्ट कि स्क्वायर क्या होता है आपके पास, इट हैज सेम साइड। यानी कि अगर ये साइड एल है, ये भी साइड एल है, साइड की लेंथ सेम होती है। तो इसमें एरिया आपके पास क्या आ जाता है, एरिया आपके पास एल इंटू एल, यानी आप एल स्क्वायर बोल सकते हो इसको। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी एल 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 एंड फोर एल्स आप प्लस कर रहे हो, यानी आपका पेरीमीटर 4 टाइम्स एल हो गया। ओके देन यू हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्लास हमारी दो पेयर यानी दो पेयर्स ऑफ साइड्स होती हैं। एक आपके पास लेंथ हो जाती है और दूसरी आपके पास विड्थ हो जाती है, या ब्रेथ कह लो, कुछ भी कह लो, सेम थिंग। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ से आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है आपके पास। इन दोनों का, इन सबको आप ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, दैट वुड गिव यू 2L प्लस 2W। ऑफ कोर्स उसको यू कैन रिमेंबर इट एज 2L प्लस W। दिस इज व्हाट वील रिमेंबर। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास वो कहाँ गया भाई, पेनिंग है, ये हैव अ ट्रायंगल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल होता है इसके अंदर ये वाली जो साइड होती है ना हमारे पास, दिस इज नोन एज द हाइट। ओके स्ट्रेट हाइट हम लोग ये लेते हैं, दिस इज द एच हाइट एंड दिस इज द बेस। नीचे एक बेस होती है, दिस इज द बेस। ओके तो हमारा जो एरिया होता है वो होता है हमारा लेंथ, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमारा जो वो होता है पैरामीटर, वो होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यानी कि अगर ये साइड आपके पास बस ए बी सी है ना, तीन साइड है, तो ये तीनों की तीनों प्लस हो जाएंगी ट्राइंगल में। ट्राइंगल के बाद आपके पास, हाँ ये हर ट्राइंगल के लिए हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ऑलराइट उसके बाद आपके पास ये है, मतलब इक्विलैटरल हो, स्केलिन हो, राइट एंगल हो, सबके लिए चलता है। ओके ट्राइंगल के बाद यू हैव अ सर्कल, ठीक है। सर्कल जो होता है क्लास वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है जैसे हम अभी करते आए हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर एक होता है पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो आपको रेडियस दे रहा होता है। इसका जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है पाई, विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है, आर स्क्वायर। इसका जो पैरामीटर होता है उसको हम पैरामीटर नहीं कहते, उसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं, याद रखना। लेकिन होती एक ही चीज है, सर्कमफेरेंस और पैरामीटर इज द सेम थिंग। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल के बाद आपके पास आ जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भी कुछ ऐसी ही चीज होती है, बस उसके अंदर फर्क से भी होता है कि इसके ये जो सर्कल होता है ना, ये हाफ हुआ होता है, ये होता है इसका एक स्ट्रेट लाइन समझ लो, दिस इज लाइक अ सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा कि आपका जो एरिया है इट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल आपके पास भी 2 पाई आर अपॉन 2 बन जाता है, विच इज ऑफ कोर्स ओनली पाई आर ना, ठीक है, यानी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और लास्टली सर्कल के अंदर एक होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपके पास इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। अगेन यहाँ से लेके ये भी रेडियस होता है इसका, ये भी रेडियस होता है, और ये भी रेडियस ही दे रहा होता है, तीनों चीजें रेडियस हैं। लेकिन इसका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है, एंड ये भी पाई आर अपॉन 2 हो जाता है, क्योंकि ये अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव 3 टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है। एक होता है आपके पास सिलेंडर, यू कैन कॉल दिस अ क्लोज्ड सिलेंडर।
ठीक है। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज जस्ट लाइक हम यहाँ पे बनाए थे सर्कल और ये बस यहाँ पे और उसको दो लाइंस बना देंगे इधर बना देंगे। ठीक है भाई सही है। तो वी हैव दिस क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब है दिस इट हैज अ बेस ओवर हियर। ठीक है सो लेट्स जस्ट से इट हैज अ बेस ओवर। सही है और ऊपर भी है यहाँ पे उस ऊपर लिड भी है इसके। ठीक है तो ये हैव अ लिड एंड अ बेस ओवर हियर यानी जो भी पानी या कोई भी लिक्विड होगा उसके अंदर हम रख सकते हैं। अच्छा अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा सिलेंडर तो आपका वो बन जाएगा ना। वेट सिलेंडर तो 3D में आ जाएगा। वेट 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 सिलेंडर अभी हमें नहीं करना। जस्ट वेट हमें सिलेंडर इसके बाद करना है। अभी वेट करो अभी 2D शेप जब खत्म हो जाएंगी फिर हम लोग 3D पे आएंगे। तो ये बस हमारे पास सिंपल 2D शेप्स हैं और जस्ट वी हैव टू मोर। सॉरी मैं 3D पे चला गया था। वी हैव अ पैरेललोग्राम। Parallelogram is like this. ठीक है remember it has this side as parallel over here and these two are also parallel. okay दूसरा remember कि यहाँ पे ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है हाइट हमेशा क्लास हम लोग स्ट्रेट हाइट लेते हैं। इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट ओनली। इसका पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। लास्टली इज द ट्रेपेजियम। ओके ट्रेपेजियम आई थिंक यहाँ पे नहीं किया मैंने सो हम लोग ऐसे बना लेंगे खुद ही। हम्म ठीक है भाई यहाँ ट्रेपेजियम बन गया क्लास। ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है। ये आपके पास साइड 1 होती है ये आपके पास साइड 2 होती है एंड बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल ऑलवेज। ठीक है ये आपके पास हाइट हो जाती है। तो आपका एरिया क्या बनता है। एरिया बनता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स। ठीक है इनका सम से मल्टीप्लाई हो जाता है। पैरामीटर रिमेन द सेम सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ऑलराइट ये हमारे पास एरियाज एंड सारी चीज हो गई हैं। रिकैप देता हूँ। स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल 3 तरीके के हमने पढ़े हैं। ठीक है सर्कल हो गया सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम पढ़ा। ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर वाले टॉपिक में है। ओके हम्म ऑलराइट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद तुम लोगों के साथ करूंगा। ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ उसके बाद तुम लोगों को दूंगा करने को। ओके सो वील स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ओके क्लास व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज लेस देन 10 पाई। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका जो सर वो है सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है आपके पास होता है 2 पाई आर एंड दैट इज लेस देन 10 पाई। सो मतलब कि आपका जो सर्कमफेरेंस है इट इज लेस देन 10 पाई। ठीक है छोटा है उससे। तो 2 पाई आर आपके पास क्या हो चुका है इट इज लेस देन 10 पाई। सही है आप इसको कैंसिल कर लो 2 पाई को इससे कैंसिल कर लो तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि जो रेडियस है ना दैट हैज टू बी लेस देन 5।
ठीक है, अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से एरियाज गिवन है हमें, ओके। अब हमें एरिया जो निकालना है, तो अच्छा ये भी पाई है, ओके। हम लोग आर या तो 4 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लेकिन आर 4 हो, क्योंकि वो यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि रेडियस आपका इंटीजर है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि यार जो भी एरिया होगा हमारा, ठीक है, अगर मैं उसको, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर लेस देन 5 नहीं ले, 4 नहीं ले सकता आर, फिर हो सकता है आर 4.5 हो सकता है 4.9 हो। तो मैं ये ले सकता हूँ कि आर अगर मैं 5 ले लूँ ना, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा जो मेरे पास नहीं होना चाहिए, यानी आर को मैंने 5 लिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 25 पाई एरिया आ गया। तो मेरा जो भी एरिया होना चाहिए ना, वो लेस देन 25 पाई होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आर भी लेस देन 5 था, तो एरिया भी लेस देन 25 पाई होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से एक ही आ रहा है लेस देन 25, और वही मैं चूज कर लूँ। ठीक है, यहाँ से r लेस देन 5 आ रहा है, लेकिन r लेस देन 5 में इंटीजर नहीं बोला हुआ है कि रेडियस इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है रेडियस। तो मैंने r5 ही रख दिया यहाँ पे। जब एरिया 25 पाई आ गया, तो मैंने बोला एरिया जो भी होगा 25 पाई से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही है 20 पाई, जो हमने चूज कर लिया। ठीक है, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Right. The side and diagonal of a square are x plus 2 and x plus 4 respectively. So what they're saying is कि you have a square, ठीक है, उसके एक साइड है x plus 2, और उसका जो डायगोनल है ना, वो गिवन है हमें x plus 4 से। सही है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज फाइंड x। अब फाइंड x जब हमें करना है, तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि यार ये भी तो हमारे पास क्या हुआ होगा। तो मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये भी हमारे पास x प्लस 2 ही तो होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, जब ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है, हम ये बोल सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4x और 4x 8x बनाएंगे, 8x के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 रह गया, एंड x इक्वल्स टू हमारे पास दायरे सिर्फ प्लस 4 ही रहेगा, बिकॉज -4 तो ये हो नहीं सकता ना। ठीक है, एक्स लेंथ है -4 नहीं हो सकती, क्योंकि -2 बन जाएगा। तो ये 4 आंसर है। हाँ, ओह माय बैड, सॉरी। तो वेट, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 -8, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा √8। √8 का मतलब है एक्स 4 इंटू 2 कर लो, यानी 2√2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अंदर लिखूंगा, तो 4 जो है वो रिड्यूस होकर 2 बन जाएगा बाहर। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद लेट्स मूव अहेड। ओ, इंस्क्राइब बताने तुम लोग मुझे। इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, ये देख लो। दिस इज इंस्क्राइब। तो अगर क्वेश्चन कहता है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, या क्वेश्चन कहता है सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या फर्क है? इसका फर्क ये है कि अगर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है ना, तो सर्कल बाहर है दायरे, स्क्वायर है ना, इसको हटा दो। अगर ये इसको थोड़ा रिमूव करो, इंस्क्राइब को हटा दो, इंस्क्राइब को हटा दोगे तो क्या हम पता चलेगा? स्क्वायर इन अ सर्कल। तो वही ड्रॉ करो, स्क्वायर इन अ सर्कल, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जो स्क्वायर होगा ना, ये हर तरफ से बॉर्डर्ड होगा सर्कल के साथ, यानी कि बिल्कुल, ओहो, बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर पे आया हुआ होगा। ठीक है,
ठीक है, यानी कि ये हर जगह से उसको टच कर रहा होगा। इंस्क्राइब का ये मतलब है एक ये। दूसरा, क्योंकि टच कर रहा है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ द सर्कल बराबर है, यानी स्क्वायर का सेंटर और सर्कल का सेंटर बराबर है। तो दैट मीन्स कि जब ऐसी कोई कहानी आती है, सो यू कैन से कि भाई ये जो है ना, ये स्क्वायर का डायमीटर, ठीक है, सो स्क्वायर का डायमीटर और सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल बराबर है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से इज कि स्क्वायर का डायमीटर इज इक्वल्स टू सर्कल का, सॉरी स्क्वायर का, वो है ये डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर दोनों बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, इधर क्या कह रहे हैं, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, अगर इंस्क्राइब्ड हटाओ तो मतलब है सर्कल इन अ स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ओके। स्क्वायर हम लोग वैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा स्क्वायर, बाहर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। राइट, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब स्क्वायर अंदर है, पहले भी तो स्क्वायर, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये बनेगा सर्कल अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सर्कल अंदर है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ब्लू लाइन ड्रॉ करूँ, अगेन ये सेंटर ऑफ द सर्कल और स्क्वायर है, और इसका फायदा ये है कि ये जो रेडियस है ना, यही डायमीटर है, वो इसकी लेंथ के बराबर हो गया। ठीक है, या तो ये देख लो या इस तरीके से देख लो। सही है, सो यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि सर्कल का, स्क्वायर की जो लेंथ है ना, दैट इज इक्वल्स टू सर्कल डायमीटर। क्योंकि यहाँ पे आपका डायगोनल बराबर नहीं होगा, अगर वो स्क्वायर का डायगोनल है वो बड़ा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा सर्कल से। सही है, सो ये हमारे पास फायदा था, जब वहीं पे पिक्चर ड्रॉ करके देख लेना कि क्या चीज की क्या बराबर हो रही है। तो हम लोग अब क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं, जो इसी से ही रिलेटेड है। और क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द साइड ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी वही है नहीं है, नहीं ओनली क्वेश्चन नंबर 7। Okay, his question was saying, what is the area of a circle inscribed in a square? ठीक है, यानी सर्कल इन अ स्क्वायर है, तो सर्कल इन अ स्क्वायर ये रहा हमारे पास, हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया, उसके अंदर हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हैविंग साइड्स ऑफ 6 इंचेस, स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 6 और 6 हैं। सो वी नो कि हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, सर्कल का डायमीटर भी हो जाएगा 6, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा फिर, रेडियस हो जाएगा 3। तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आता है, पाई इंटू 3 का स्क्वायर कर लो, तो सर्कल का आ जाएगा 9 पाई, आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सही है, आई होप यू रिमेम्बर, ये तुम लोग याद रखोगे इसको। लेट्स मूव अहेड। अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जो तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। ओके, प्लीज लिखते जाओ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 15, उसके बाद 20, देन डू 21,
23, 24, 28। बताओ भाई कितने मैंने दिए तुम लोगों को? 15 और okay guys, so please start with these 4 first and then we will do these 4. You guys have 5 minutes, okay? These 4 first, okay? Please start.
हो गया सभी? आर यू डन विद द फर्स्ट? ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं करा दूं 20 करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। Who are is 8? Okay, so question number 8 says that अगर तुम लोगों ने कर लिया तो तुम लोग अपने आगे आगे करते रहो, लेकिन नहीं समझ आया तो देख लो। If the circumference of a circle is x, then the radius is equals to what? Okay, so the circumference वो कह रहे हैं x है, मतलब 2 pi r जो है वो x के बराबर है। रेडियस पूछने क्या है तो रेडियस क्या होगा? बस x अपॉन 2 pi, as simple आंसर। ओके 8 के बाद we have 13। 13 देखो भाई, 13 is a tricky one. How far will a wheel of radius 2 feet? ठीक है, सो व्हील क्या होता है? व्हील एक सर्कल होता है, और उसका कह रहे हैं रेडियस जो है वो आपके पास क्या है? 2 फीट है। ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशंस। अब देखो उसका सीन क्या है? इफ आई डू हैव सर्कल, आई गेस डू आई हैव एनी सर्कल? आई डोंट हैव एनी सर्कल ओवर हियर। ओके यार देखो सिंपल सीन ये है सर्कल का कि अगर एक व्हील है हमारे पास, व्हील एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? दैट इज इक्वल्स टू इट्स सर्कमफेरेंस ओनली। अब देखो लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ना ये रोड है, ठीक है, ये रोड पे हमारे पास टायर इस तरीके से वहां जा रहा है। अब ये टायर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? टायर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या चलो यहाँ, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जब ये यूं मूव करेगा तो सबसे पहले ये जगह पूरी कंप्लीट होगी, तो ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जो इसका पूरा सर्कमफेरेंस है ना, बस उतना। यानी 1 रेवोल्यूशन जो होगा ना इसका, उसका मतलब होगा जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। यानी एक रेवोल्यूशन में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? एक रेवोल्यूशन में वो सिर्फ अपना सर्कमफेरेंस ट्रेवल कर रहा है बस, क्योंकि सर्कमफेरेंस एक्चुअली उसकी क्या है? वो बाउंड्री का पैरामीटर है, पूरा जो उसकी सर्कुलर पैरामीटर है उसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? बस उसका जो बाउंड्री का जो सर्कम पैरामीटर उतना ही चला। तो एक रेवोल्यूशन निकाल लो कितना चल रहा है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 पाई, रेडियस हमें पता है 2 फीट है, तो आ जाएगा 4 फीट वो चल रहा है एक रेवोल्यूशन में। किए कितने उसने? 500 रेवोल्यूशन किए हैं, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कितना हो जाएगा? 2000 पाई। यानी कि वो कितना डिस्टेंस चलेगा? 500 रेवोल्यूशन में 2000 पाई, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 13 का। 13 के बाद वी हैव 15। If the circumference and the area are numerically equal, so what they're saying now is the circumference is equals to the area. यानी 2 pi r is equals to pi r square, ठीक है। What is the numerical value of the diameter? पूछ रहे हैं। diameter is your double of the radius. So सबसे पहले आप इस pi को इस pi से कैंसिल कर दोगे, r के स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दोगे। All that would remain is that r is equals to 2 रह जाएगा यहाँ पे। जब r 2 रह जाएगा, वो कह रहे हैं डायमीटर क्या है? डायमीटर इज, तो वी नो कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। डायमीटर हमारे पास यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। 15 के बाद हमें गिवन था 20। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अगर टॉपिक अभी तक समझ आ रहा है ना तो इस क्वेश्चन में मजा आएगा। ओके 5 equal squares are placed side by side to make a single rectangle. So they're talking about 5 squares जो हम लोग side by side रखेंगे। So let's think this is a square. तो हमने फिर एक ये वो वैसा एक और स्क्वायर यहाँ पे आ गया, साइड बाय साइड रखना है, ठीक है भाई। फिर एक और स्क्वायर आ गया, फिर एक और स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर्स रखने हैं ना, और फिर एक और स्क्वायर आ गया लास्ट, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास 5 स्क्वायर्स हो गए। तो ये 5 स्क्वायर्स खुद मिलके क्या बना रहे हैं? ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये अगर मैं बोलता कि यार ये स्क्वायर क्या है, अगर ये स्क्वायर x और x है
लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इसकी साइड्स x और x हैं, तो ये जो 5 स्क्वायर्स बन के जो रेक्टेंगल जो बना रहे हैं इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो 5x हो जाएगी ना, लेकिन ये तो x ही रहेगी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया। कह रहे हैं एक सिंगल रेक्टेंगल बन गया ये बड़ा वाली शेप, हुज पैरामीटर इज 372। सो पैरामीटर बड़े वाले का है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, और वो है 372 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 5x और ब्रेथ है x, ठीक है। तो ये 372 से जब डिवाइड होगा तो कितना रह जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2, 17 रह जाएगा, 2 8 जा 16, 186, तो हो जाएगा 186 इक्वल्स टू 6x, फिर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 31 जा, यानी x इक्वल्स टू आ गया 31। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इंचेस इन द एरिया ऑफ वन ऑफ दीज स्क्वायर्स। इस किसी एक स्क्वायर का एरिया बताओ, तो किसी एक स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर, सॉरी जैसे हो जाएगा 31 का स्क्वायर। वेरी इजी टू फाइंड 31 का स्क्वायर, जिसके 31 इंटू 1 जब करेंगे तो हमारे पास एंड में क्या आ रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा ना, यूनिट डिजिट 1 होगा, तो जिसका यूनिट डिजिट 1 है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हमारे पास सिर्फ एक दे रहा है 961, तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस 961 डायरेक्टली, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने सॉल्व कर दिया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो यूनिट्स में हो रहा होगा, तो फाइनल आंसर में तो 1 ही आ रहा होगा ना एंड में, तो बस आंसर ऑप्शन में एक ही गिवन द 961 हमारा आंसर है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 20। ऑल गुड क्लास, समझ आ रहा है? देखो तुम लोग मेरे सामने नहीं हो तो आई होप तो अगर तुम लोग फंसो तो मुझसे पूछ लो, ओके। 21 के बाद वी हैव 23। 20 की है ना हमने, 21 भी है हमारा, ओके। गाइस लेट्स डू 21 एज वेल। ऊपर क्या था, ये 20 था, अच्छा 21 करना है। Now what they're saying is that if 60% of a rectangular floor, okay, if 60% of a rectangular floor is covered by rectangular rug, okay, तो भाई एक है आपका फ्लोर, ठीक है, ठीक है, ये आया आपका फ्लोर, फिर उसमें आती है एक आपकी रग आती है, ठीक है। रग को वो क्या कह रहे हैं, उसका 60% जो है ना कवर है उस रग से, लेट्स से कि भाई ये कवर है रग से, और ये रग क्या है 9 बाय 12 फीट है। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द फ्लोर। तो भाई वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो फ्लोर का जो एरिया है ना, नहीं, जो आपकी रग का जो एरिया है दैट इज 60% ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर। सो रग का एरिया क्या है आपके पास, 9 इंटू 12 इक्वल्स टू 6/10 इंटू फ्लोर का एरिया, सही है। यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लो, 6 1 जा 6 2 जा, और पे ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोर का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 इंटू 10 180, बस आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, 60% ऑफ द यानी रेक्टेंगुलर फ्लोर के ऊपर 60% एरिया रग का है, और रग के डायमेंशंस गिवन थे, हमें एरिया के फ्लोर के डायमेंशंस नहीं गिवन थे, हमने फॉर्म इक्वेशन बना के निकाल लिया, ओके। आफ्टर 21 क्या है मुसब्बिया, ओके गाइस 23 हुआ, 23 Alright guys, 23 the diagonal of a rectangle, ठीक है, is 10, that's it। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई हमारा जो रेक्टेंगल है ना वो 10 है उसका, ठीक है भाई, that's the only thing that we've been given। we don't know the length, we don't know the breadth, okay। what is the area, तो एरिया कैसे आएगा, हमें पता है कि यार ये 10 स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। वी नो कि यहाँ पे ये दायरे पॉजिटिव भी रहेंगी, तो हम लोग बोल सकते हैं यार अगर ये 1 का स्क्वायर हुआ तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 का स्क्वायर हुआ तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा, 4 वहां जाके 6 तो उसमें नहीं आता ना, तो 2 भी नहीं रहेगा। फिर 3 का अगर ये स्क्वायर हुआ तो जाहिर है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये 4 का स्क्वायर बन गया
तो ये तो आउट हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो तो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी विल रिमेन इज विद कि भाई या तो ये 1 हो और ये 3 हो या वाइस वर्सा। समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल लिया कि अपने ऑप्शंस क्या है मेरे पास। तो मेरे पास चौथे ऑप्शन में मुझे पता चल गया कि मैं आउट जा रहा हूँ, उससे आगे अब मुझे 16 हो रहा है, तो 16 का तो मुझे नेगेटिव आ जाएगा, फिर फायदा नहीं है। तो 1 और 3 के ऊपर मैंने क्या बोला कि अब एरिया निकालना है ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया वुड बी इक्वल टू 1 into 3, दैट इज ऑफ कोर्स 3। ठीक है, so do we have 3 as an option? No, we don't. Why? The diagonal of a rectangle is 10. What is the area of the rectangle? Oh my god, I'm so sorry guys. Wait. 10 का स्क्वायर है ना? Wait. 10 का स्क्वायर है, that's 100. That's not 10, okay? So it's 100. अब हमें कुछ नंबर्स पुट इन करने हैं ताकि हम 100 लेकर आ जाए। सही है। कैसे लेकर आ सकते हैं? वी नो कि यार कि हम लोग अगेन कुछ ना कुछ ऑप्शंस पुट इन करने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर पुट इन करेंगे तो 99 स्क्वायर में नहीं आता। 2 का स्क्वायर पुट इन करेंगे 4, 96 भी कभी रूट नहीं होता कोई, ठीक है। 3 का स्क्वायर पुट इन करेंगे तो 91, 3 का स्क्वायर पुट इन करेंगे 9 आएगा, 91 में भी कुछ नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16, अगेन हमारे पास 16, 84 देता है, वो भी नहीं है, 84 नहीं होगा। हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 75 में भी रूट नहीं आता। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 64 रह जाएगा, 64 आता है 8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, सो दिस मीन्स कि हमारे पास जो साइड्स बन रही है 6 और 8 की बन रही है, सो एरिया हमारे पास आएगा इक्वल टू 6 into 8 इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये एक तो तरीका ये है निकालने का। ठीक है, दूसरे तरीके में होता है हमारे पास, इफ यू जस्ट गिव मी अ सेकंड, फेमस, ठीक है। दूसरा, जस्ट अ मिनट, ओके, एक तो ये तरीका है हमारा निकालने का, सही है। द अदर मेथड इज गाइस, जो तुम लोग ये भी देख सकते हो कि यार 3:4:5 का ना हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। ये ना फिर मतलब ये साइड है जो मैंने याद नहीं की हुई आज तक, लेकिन ये कि तुम लोग याद कर लो तो बहुत, क्योंकि मैं ये वाला मेथड कर रहा होता हूँ, तुम लोगों के लिए आसान होगा कि तुम लोग ये वाला मेथड याद कर लो। ये 3:4:5, इसका मतलब क्या है कि 5 स्क्वायर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिर्फ यही नहीं, इसके सारे मल्टीपल्स, इसी रेशियो में जितने भी मल्टीपल्स है ना वो सारे एप्लीकेबल है। यानी कि 6:8:10, देखो यही बन रहा था ना, ये 10 था तो 6:8 हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाता, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंदर है 3:4:5, तो ये बन जाएगा मेरे पास 12:16:20। तो कल कोई 20 गिवन हो ना यहाँ पे, और मुश्किल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखना कि वो ऑटोमेटिकली इसी का ही रेशियो बन रहा है कहीं ना कहीं, इसी के 3:4:5 का रेशियो बन रहा होता है। तो द साइड्स दैट आर वेरी मच इन यूज, मैं वो लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे कॉपी कर लो। एक साइड है 3:4:5, फिर आती है 5:12:13, then you have 8:15:17, then you have 7:24:25। ये चार एटलीस्ट, वैसे तो 5-6 होती हैं, लेकिन ये चार एटलीस्ट तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, ये और इनके सारे रेशियोज तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल्स देंगे। यानी अब कहीं अगर 26 गिवन होता है, यहाँ पे बोलते हैं यार डायगोनल 26 है, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं यार 26 रेशियो किसके में आ रहा है, 13 वाले में आ रहा था, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये भी हो जाएगा 10:24, तो यहाँ बन जाता है 10, यहाँ बन जाता है 24। बस हमें फॉरन ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व हो जाता, एक ही साइड से, एक ही साइड से हमारे पास दोनों सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 4 रेशियोज, 3:4:5 का एक रेशियो है, 5:12:13 का एक रेशियो है, 8:15:17 का एक रेशियो है, 7:24:25 का एक रेशियो है। ठीक है, these ratios are very very important in your IBA test. Okay, 23 के बाद क्या है मुझे भैया, 24। आज मेरा गला सही सूखा है यार, बहुत पढ़ा है मैंने, या तो मुझे लग रहा है मेरा गला खराब होना शुरू हो गया है।
Okay, 24. Right. Area of a rectangle is 120 while perimeter is 46. Find the diagonal. Okay. Diagonal is what we have to find out. ठीक है. वो कह रहे हैं कि area has been given to us as 120 and the perimeter has been given to us as 46. So area is length into breadth, which is 120. Perimeter is 2 into length plus breadth. ठीक है, equals to 46. So length plus breadth हमारे पास आ जाएगी 23. और अब ऑफ कोर्स ये लेंथ है, ये ब्रेथ, इसको हम बना लेते हैं. अब हमें चाहिए क्या, हमें ये पता है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. अब लिसन गाइस, ये देखो, ये गिवन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये चेक देख लो. ये हमें फाइंड आउट करना है. ये गिवन है, ये भी गिवन है. कुछ डज इट रिंग अ बेल? क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा होगा मुसब्बिया, कि कैसे निकाल सकते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है. वी डोंट नीड टू फाइंड आउट एल एंड बी अलोन. हाँ, वी गाइस व्हाट वी कैन डू इज लिसन, एल प्लस बी का ही मैं अगर होल स्क्वायर कर दूं, यानी इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या बनेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये बनेगा ना. मतलब 2LB या तो मैं पहले लिख दूंगा, बी स्क्वायर बाद में लिख दूं, एग्जैक्ट वही चीज बन रही है. तो एल प्लस बी क्या है? 23 का होल स्क्वायर. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दो. और 2LB मतलब 2 into 120. तो ये 23 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है? 426 बनता है. चेक कर लेते हैं यार, 23 into 20 plus 3 कर लो, तो हो जाएगा 460 और ये हो जाएगा 69. तो ये बन जाएगा 9 to 529. दिस वुड बी 529 minus 240 equals to x square. और ये कितना बन जाएगा आपके पास? 189, 60 हो गया, 189. x square equals to 189 और ये बन जाएगा आपके पास x equals to 17. x है क्या आपके पास? एक्चुअली में x आपके पास यही तो था. x वैसे x स्क्वायर, x का आंसर चाहिए तो 17 आ गया आपके पास यहाँ से. ठीक है. सो वी यानी l और b अकेले अकेले निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. हमारे पास ये रीड करना आना चाहिए हम लोगों को. ये प्रैक्टिस से आएगा कि तुम लोग l प्लस बी 23 है, एल बी 120 गिवन है, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो फाइंड आउट करना है. सो इफ यू टेक लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर, तो हमें वही सारी चीजें मिल जाएंगी जो गिवन है, और हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा जाता. ठीक है. अच्छा, 25 भी इसी तरीके का है, लेकिन मैंने होमवर्क में जब भी दिया हुआ है. ओके, 24 के बाद ऑलराइट गाइस, कम टू 28. सर 17 का 289 होता है. सॉरी, दोबारा बोलो वलीद. सर 17 का 289 नहीं होता. हाँ, आई एम सॉरी. you're absolutely right. एक सेकंड रुको, ये 289 है. वेट, ये 189 नहीं है, ये 289 है. ओके, सही है वलीद. ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड गाइस, एंड वी हैव 24 के बाद, सॉरी, 28. अच्छा, in a certain parallelogram, the degree, ठीक है, एक सेकंड, the degree measure of one interior angle exceeds that of the another interior angle by 60 degrees. What is the degree measure of the larger angle? So हमने कल पैरेललोग्राम्स पढ़े थे, याद है? एंगल्स पढ़े थे पैरेललोग्राम्स के. अब वो कह रहे हैं दो इंटीरियर एंगल्स हैं. सो दिस इज वन इंटीरियर एंगल, दिस इज द अदर. सो लेट्स कॉल दिस x एंड लेट्स कॉल दिस y. ठीक है. वन इंटीरियर एंगल कोई भी ले लेना, इस तरीके से ले लो, इस तरीके से ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, इट्स द सेम थिंग. ऐसा भी हो सकता था मैं x के साथ y यहाँ ले लेता, कोई इशू नहीं है, इट्स द सेम थिंग. ओके, हाँ, मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं ऑपोजिट नहीं ले सकता था, तो इंटीरियर एंगल्स ही लेने, तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे. नाउ व्हाट दे आर सेइंग वन इंटीरियर एंगल यानी x
exceeds that of y by 60, यानी x जो है वो y plus 60 के बराबर है, we can say that. और हमें पता है कि x और y का सम कितना होता है 180. तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, तो निकाल लेते हैं x की जगह y plus 60 डाल दो, हो जाएगा y, आसानी से आ जाए, दो आंसर्स आ जाएंगे, 60 plus y equals to 180, हो जाएगा 2y equals to 120 and y equals to 60 हो जाएगा. तो y 60 आ गया तो x भी निकाल लेना, x क्या है आपके पास, x equals to 60 plus 60 हो जाएगा y, ठीक है, y x आ जाएगा 120, तो हमारा लार्जर एंगल क्या है 120 आ जाएगा. ठीक है, 28 के बाद ओके मैंने यहीं तक दिए थे, लेट्स मूव अहेड गाइस. ठीक है, अब अच्छा एक दो चीजें मुझे समझानी है. एक है हमारे पास ओके तो अभी हमने क्या क्या समझाया था, मैंने ऊपर अगर हम लोग आ जाएं, मैंने इंस्क्राइब समझाया था, इंस्क्राइब वाज व्हिच पार्ट. अच्छा तो पहली चीज तो हमारे पास फॉर्मूले थे ना, ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास इंस्क्राइब थी जो हमने यहाँ पढ़ी, और तीसरी चीज मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तीसरी एंड चौथी चीज. ठीक है, सो द थर्ड थिंग इज के देयर टू फॉर्मूलाज, याद रखना, अगर कोई भी दो साइड्स का रेशियो गिवन हो ना, हमें उनका स्क्वायर कर लोगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा. नाउ दैट डजंट मीन कि एरिया का डेफिनेट आंसर आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा. सही है, एरिया का वो नहीं आता, क्या नहीं आता, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता. सो दिस कुड बी के क्वेश्चन बोले कि भाई एक ट्रेपीजियम है, उसके बाद एक ही साइड गिवन है, उसकी साइड गिवन है 2, और ट्रेपीजियम एक और है, उसकी साइड गिवन है 3, एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा. तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 वुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, बस ये बन जाएगा 4 अपॉन 9, दैट्स इट. रेशियो आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, दूसरी चीज चौथा, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 कर दो और इसका क्यूब ले लो, तो अगेन वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, वॉल्यूम का भी रेशियो आ जाएगा. ठीक है, सो अभी हमने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है कि लेट्स जस्ट से कि अगर मुझे क्यूब का लेना होता, और क्यूब का तो खैर आसानी से निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड अगर गिवन होता मैं यही चीज करता. ठीक है, कि मुझे अगर गिवन होता कि भाई क्यूबॉइड है, उसका एक रेशियो जो आपके पास है वो 2 है, एक रेशियो एक साइड 2 है, एक साइड मतलब एक क्यूबॉइड है उसकी साइड 2 गिवन है, और दूसरा क्यूबॉइड है उसकी साइड 3 गिवन है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 का क्यूब, जो बन जाएगा 8 अपॉन 27. ठीक है, ये रेशियो आता है, डायरेक्ट आंसर नहीं आता. सही है, अच्छा ये थ्री थर्ड एंड फोर्थ हो गया. फिफ्थ इज द लास्ट पॉइंट अभी इसमें, और वो है एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड. ठीक है भाई, होता ही है कि आपके पास एक घड़ी होती है, उसमें यहाँ पे ये 12 बज रहे हैं. ठीक है, यू हैव 3 ओवर हियर, you have 6 over here and you have 9 over here. Okay, so you have these numbers. Let's say घड़ी के अंदर हमारे पास कहीं 1 बज के, so you have 1 over here, 1 hour and let's say 45 minutes हो रहे हैं, या 1 hour and ये 1:30 हो रहा है. ठीक है, जाहिर है ये 1 पे तो नहीं होगी, 1 से थोड़ा आगे होगी, है ना. सो लेट्स ड्रॉ दैट इट लाइक दैट कि 1:30 पे अगर हो रहा है तो 1 से हल्का सा आगे होगी ये. अब क्वेश्चन कहते हैं भाई एंगल बताओ कितना है. ठीक है, एंगल कैसे बताते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें हमेशा डालने करना, तुम लोगों के पास एंगल्स आ जाएंगे. और फॉर्मूला ये है कि एंगल इज इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर 11 अपॉन 2 इंटू द मिनट्स माइनस 30 इंटू द आवर्स. ठीक है, यानी कि जो मिनट गिवन है वो यहाँ पे डाल देंगे, और जो आर गिवन है वो वहीं पे, कोई कन्वर्जन नहीं होती यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट डालते हैं. ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, ये मॉडुलस के अंदर होगा 11 अपॉन 2, मिनट्स कितने हो गए थे 30 मिनट्स. ठीक है, इंटू 30, और ये 30 इंटू आवर्स कितने थे हमारे पास 1 आवर. ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 11 हो जाएगा 150, 165 माइनस 30, और ये आपके पास बन जाएगा 135 का एंगल.
24 आवर यहाँ कोई यूज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होता है, 12 आवर क्लॉक। यानी 1 बज रहा है तो ये नहीं बोलेंगे 13 PM 13 ओ क्लॉक हो रहे, नो, 1 is 1 over here, okay, so you put 1 over here and ये मिनट्स के अंदर जो भी मिनट होता है वो डाल दो, you'll get the answer, okay। मेक श्योर कि 24 आवर्स में ना डालो, उसके बगैर डालना, सही है। इसका हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब तुम लोग ये घर से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी और 18 भी दोनों तुम लोग घर से कर सकते हो, मैंने एक ही क्वेश्चन करा दिया, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। लेट्स मूव अहेड guys, let's start doing question number 30, please write it down, question 30। उसके बाद we have one more thing to discuss, listen, 5 के बाद part 6, listen, let's say I have a triangle, I'm not being told whether it's isosceles, equilateral or scaling. There's one side is 3 and the other side is 5 and this is a side unknown, okay, we have to find that out। So remember the unknown side can be told in a range, ठीक है। यानी कि दोनों साइड्स को प्लस कर दो और जो बाकी जो 2 साइड्स हैं और बाकी उन्हीं साइड्स को माइनस भी कर दो, तो ये रेंज में आ जाएगी। यानी कि जो हमारी जो थर्ड साइड है x जो है वो 8 से कम हो जाएगी यहाँ पे और 3 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो उस रेंज में आ जाती है। So we can call this as side 1 as a side 2, ठीक है। तो x क्या होगा, हमारी जो थर्ड साइड होगी, या इसको साइड 3 कर देते हैं, साइड 3 क्या होगी हमारे पास, वो हमेशा साइड 1 प्लस साइड 2 से छोटी होगी एंड साइड 1 माइनस साइड 2 से बड़ी होगी, ठीक है। रिमेंबर दिस, ओके, वो एक रेंज आ जाएगी। सो लेट्स गेट दिस डन। तो मैंने उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 करना, उसके बाद 35, 39, ओके, आई थिंक दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया शुरू हो रहा है जो मैंने तुम लोगों को नहीं कराया। एक सेकेंड, वी कैन डू दिस 56, दैट्स इट, ओके। प्लीज स्टार्ट, मुझे बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हाँ, दैट्स इट, 4 questions only, alright guys, take 5 minutes, okay, can do this, okay, start ASAP।
Okay, are you done? Okay, I guess 5 minutes तो over हो गए. Guys, let's start. ठीक है, ये 10 मिनट में तुम लोग ऑफ भी देना है बिकॉज ऑफ असर भी पढ़नी होगी हमें. So let's come to question number 30. ठीक है, 30 says that the difference between two parallel sides of a trapezium is 4 centimeter. Okay, so it's talking about trapezium. Let's draw a trapezium. Trapezium draw कैसे होगा ऐसे होगा. राइट, ठीक है. अब ये हमारे पास साइड 1 होती है और ये हमारी साइड 2 हो जाती है. ठीक है, और कह रहे हैं इसका डिफरेंस 4 है. दैट मींस साइड 1 माइनस साइड 2 इज इक्वल्स टू 4. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19, व्हिच इज दिस. इफ द एरिया इज 475, द फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. ओके, कह रहे हैं एरिया क्या होगा भाई, हाफ इंटू हाइट इंटू S1 प्लस S2 हो जाएगा. एरिया गिवन है 475. ठीक है, मैं थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं, मेरी आंखों पे लग रही है ये. हाँ ठीक है, 475 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 19 इंटू वी डोंट नो दिस S1 प्लस S2 ही रहेगा. ठीक है, विल कैंसिल सम थिंग्स आउट. 19 1 ये कैंसिल हो जाएगा. 19 किससे कैंसिल होगा ये हमें नहीं पता, हमें चेक करना पड़ेगा. सो अगेन 19 में 5 का टेबल कब आता है, 5 से मल्टीप्लाई करके आता है. सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 ही आपको एंड में 5 दे रहा होगा. सो you can either multiply this by 15 or 25 or 35 or 45. So let's see कितना हो जाएगा ये. तो 19 2s would be what, एक सेकेंड करेंगे. मैं कोई आसान तरीका सोचना चाह रहा हूँ तुम लोग के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें. ओके, सो ये 20 से देखो, 19 है ना, तो 20 कब देता है, 20 इंटू 20 इंटू 20 क्या होगा, 400 होगा. सो जाहिर है 19 तो 20 से अबव पे जा रहा होगा, लेकिन 20 इंटू 30 हो जाएगा 600, तो उससे कम होगा. यानी कि 19, 20 और 30 के दरमियान में ही कहीं हमें 475 देगा, क्योंकि 400 और 600 के दरमियान का नंबर है. सो ऑफ कोर्स 19 इंटू 25 ही दे सकता है हमें 475. दूसरा तरीका ये कि हम लोग डिविजन्स करें, यानी 19, तो मुझे पता है 25 आंसर सही है. ठीक है, लेकिन ये कि अब मैं अगर फंसूंगा तो मुझे पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा. ओके, सो 25 इज ओवर हियर. ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू S1 प्लस S2, और ये हमें गिवन है ये रहा. यानी कि अब हमें S1 और S2 पूरे निकालने की जरूरत नहीं है. ऑल वी हैव टू सी इज कि जहां पे हमारे पास सम जो है वो 50 बन रहा होगा और डिफरेंस हमारे पास 4 बन रहा होगा, वो हमारा आंसर होगा इन चार ऑप्शंस में से. देखो
डिफरेंस 4 बन रहा है, सम 50 बन रहा है, वो चूज कर लो। डिफरेंस 4 है, सम 50 है, हाँ। डिफरेंस 4 है, सम 50 है, नहीं। सम 50 यहाँ भी नहीं है, सम 50 यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ हमारा ए आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी 4 है, सम भी 50 है। आफ्टर 30 कौन सा था हमारे पास? ऑलराइट गाइस, कम टू 35। If one angle of a triangle is 3 times a second angle, ठीक है, and the third angle is 20 degrees more than the second angle, the second angle in degree. या गाइस शायद कुछ बाहर कोई इशू चल रहा है, तो मुझे वो चेक करना पड़ रहा होगा, ऊपर दूर देखना होगा कि घर के बाहर कुछ हो रहा है। सो आई मैं तुम लोगों को होमवर्क बता रहा हूँ, होमवर्क मैं तुम लोगों को वो कर दूंगा, आई मैसेज यू गाइस द होमवर्क, ठीक है, थोड़ी सी देर में। ओके, आई थिंक कुछ बाहर कोई एक्सीडेंट सा हो गया, तो आई विल गो एंड चेक आउट। ओके, आई विल सेंड यू गाइस द होमवर्क, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी ट्यूसडे को फिर क्लास होगी, हम देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।